Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will learn about peace. That what is peace? अमन या पीस हम किसे कहते हैं, इसके मॉड्यूल फर्स्ट को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहले पार्ट में है पीस के रिलेटेड डेफिनेशंस, पीस स्टडीज़ का डेफिनेशन, पीस का अप्रोच और इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं वो चीज़ें। अमन क्या है, व्हाट इज़ पीस। हमारा सब्जेक्ट है पीस स्टडीज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, जिसके मॉड्यूल फर्स्ट को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। इसके टोटल 10 मॉड्यूल है। हम पहले मॉड्यूल से आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने पीस स्टडीज़ के एज अ सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, इसका स्कोप, नेचर एंड डिफिनीशन पढ़ी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल फर्स्ट। मॉड्यूल फर्स्ट को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में है व्हाट इज़ पीस, अप्रोचेस टू द पीस एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पीस। दूसरे हाफ में इस मॉड्यूल के है कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोचेस टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट में हम करेंगे इन कंक्लूजन इन पीस और कॉन्फ्लिक्ट का जो रिलेशन है वो क्या है, हम वो पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं इसकी डिफिनीशन से, दैट व्हाट इज पीस। तो जब हम एक एकेडमिशियन या एक स्टूडेंट के लिहाज से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो वी नीड एकेडमिक रेफरेंसेस। बाज़ औक़ात सब्जेक्ट की डिफिनीशंस को हम आसानी से ग्रैब नहीं कर पाते। दैट सब्जेक्ट कॉल्ड अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जिसमें के मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टूल्स, टेक्निक्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। उस सब्जेक्ट की डिफिनीशन हम आसानी से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिलॉसफी। अब फिलॉसफी की अगर कोई डिफिनीशन करता है तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी नीड्स और अपने जो अप्रोच है उसके मुताबिक करता है। अब अगर हम देख ले एक और सब्जेक्ट को, जिस तरह हम देखते हैं उर्दू को, तो उर्दू की एक ख़ास डिफिनीशन है। ये एक लैंग्वेज है, इसका एक ओरिजिन है और उस ओरिजिन और उस लैंग्वेज के इस्तेमाल के ज़रिए से उसका एक डिफिनीशन बनता है। अगर हम देख ले पॉलिटिकल साइंस, तो क्या है, इसकी भी एक ख़ास डिफिनीशन है। अब अगर हम चले जाए किसी दूसरे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की तरफ, जैसा कि मैंने फिलॉसफी का एग्जांपल दिया, उसकी एक डिफिनीशन करना मुश्किल होता है। इस तरह से पीस स्टडीज़, तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि एक डिक्शनरी है जिसमें के मुख्तलिफ ऑथेंटिक डिफिनीशंस होते हैं इंग्लिश के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के, या जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग होती है, उनकी डिफिनीशंस होती है। तो इट इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स फॉर स्टूडेंट टू स्टडी एंड रेफर टू। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिक्शनरी में पीस की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, क्वाइट एंड हार्मनी विथ फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पीस ऐसे हालात को कहते हैं जिसमें कि ट्रैंक्विलिटी हो, जिसमें कि हर इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसका हक मिले, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। क्या हो? क्वाइट, खामोशी से, बग़ैर किसी शोर शराबे और बग़ैर किसी प्रोटेस्ट के अगर इंसाफ मिले और हक मिलता रहे, सोसाइटी में एक ऑर्डर कायम हो, तो उसे हम पीस कहते हैं। हार्मनी, अब हार्मनी का वर्ड इस सब्जेक्ट में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इसकी मैं डिफिनीशन करता चलूँ। हार्मनी एक ऐसे स्टेट को कहते हैं जिसमें कि कोऑपरेशन, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी बिफोर लॉ होती है, एक दूसरे का एहसास होता है। इट इज़ मोर लाइक अ कल्चरल थिंग। फिर फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अगर एक ये पीस ऐसे हालात को कहते हैं जिसमें के बग़ैर किसी शोर शराबे, प्रोटेस्ट के सबको उनके ज़रूरत के मुताबिक उनका हक मिले और रिसोर्सेस तक उनको रसाई हो और हार्मनी भी मौजूद हो, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सोशल जस्टिस, कोऑपरेशन मौजूद हो और फ्रीडम हो किस चीज़ से? डिस्टर्बेंस से और कॉन्फ्लिक्ट से। किसी जंग व जदल या किसी तनाज़े का वजूद ना होने को भी पीस कहते हैं।
आज़ादी हो, सबको उनकी ज़िंदगी जीने का हक हासिल हो, तो उस सिचुएशन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। अब आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में आप सीख जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब बनी थी, इसका काम क्या है, इसके जो अदर थिंग्स है वो किस तरह से चलते थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी डिफिनेशन ऐसे करते हैं, अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड नेशन लिव इन हार्मनी। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चूंकि एक इंटरनेशनल ममालिक का एक यूनियन है जिसमें के सारे ममालिक इस दुनिया की पीस, अमन को कायम और ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बैठते हैं, सिचुएशंस के हल निकालते हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होती है और अमन के तरफ जो है वो लोग जाते हैं, दुनिया के मसाइल को हल करते हैं। तो इट इज़ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसी हालात जिसमें के हर इंडिविजुअल्स मतलब पर्द वाहिद को क्या हासिल हो, ग्रुप को क्या हासिल हो और नेशंस को क्या हासिल हो, हक हासिल हो, जिसमें के वो हारमनी के साथ रहे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ने, लड़ने, इख्तिलाफ रखने और इन चीज़ों से बालातर होकर एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति से रहे, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? पीस कहेंगे। अब इस डिफिनीशन को देखते हुए अमन को कायम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? नंबर फर्स्ट, इनकी ज़रूरत है ट्रैंक्विलिटी की, कि इंसाफ हो, सोशल जस्टिस हो, फाइनेंशियल जस्टिस हो। फाइनेंशियल जस्टिस से मेरा मुराद ये है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो जिसमें कि ट्रैंक्विलिटी नज़र आए। और फिर क्या हो? फ्रीडम हो, आज़ादी हो सबको, कोई भी किसी के अंडर ना हो, सप्रेस्ड ना हो, कोई भी किसी पर मुसल्लत ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? पीस कहते हैं। अब आप नोट कीजिएगा कि अमन के दौरान में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, फ्रीडम एंड अवे फ्रॉम डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये तीन चीज़ें जब होगी एक सोसाइटी में तो हम कहेंगे कि हाँ, इस सोसाइटी में अमन है।